पिछले 1 मंथ से आप लोग मेरे से मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हो और आप लोगों ने देखा कि मैं जब कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो बहुत डीप में जाता हूं, डेप्थ में जाता हूं और एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, ये मेरा नेचर ऑफ टीचिंग है। मतलब मैं कोई भी चीज़ जब किसी को समझाता हूं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो या फिर कुछ और हो। आई ऑल्सो डू काउंसलिंग एट टाइम्स। आपको कभी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से बैठ के बात करिएगा 10 मिनट, यू विल गेट अ वेरी गुड सोल्यूशन, ठीक है। पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने में मन नहीं लगता, किसी और चीज़ में मन नहीं लगता, तो सारे मन मैं आपके लगा दूंगा। आप 10 से 15 मिनट मेरे साथ बात करिए, आई डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड सोल्यूशन। तो मेरा नेचर है बच्चों कि मैं कोई भी चीज़ जब पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर, मतलब जिसे कहते हैं ना, सारे कॉर्नर्स को लेते हुए चलता हूँ। मेरा हमेशा से ये मोटिव रहता है कि मैं ज़रा से भी स्पेस ना दूँ, ठीक है। मतलब हर चीज़ पूरी तरीके से कवर अप कर लूँ, ठीक है। ये मेरा नेचर ऑफ टीचिंग है। अब अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स पढ़ाने की, जैसे मैं 10th में भी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर का नाम है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, आपके यहाँ चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है क्या कि हमें एक चेन बनानी होती है, हमें एक स्टोरी बिल्डअप करनी होती है जिससे कि फिजिक्स जो है वो हमेशा हमारे माइंड में रहे। जैसे कोई स्टोरी होती है, आप कोई मूवी देखते हो, 3 घंटे की मूवी देखते हो, ठीक है। आपसे अगर कोई ये पूछता है बाद में कि भाई इसकी कैसी स्टोरी थी, आप कहते हो बढ़िया है, बुरी है, अपने रिव्यूज़ देते हो, लोग रिव्यूज़ देते हैं। फिर आपसे कोई कहता है यार थोड़ा सा स्टोरी समझा दो हमें। अब 3 घंटे की स्टोरी में आपको 3 घंटे नहीं लगेंगे, पर हाँ आप 15 मिनट में, 10 मिनट में वो पूरी स्टोरी जो है वो सामने वाले को बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसे स्टार्टिंग हुई मूवी में, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, क्योंकि वो एक कनेक्शन बनता चला जाता है जो हमें ध्यान रहता है और हम उसी को सामने वाले को बताते हैं, ठीक है बच्चों। सो सेम इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी यही फंडा चलता है। आपने जहाँ से शुरुआत करी और जहाँ तक ये चीज़ चलती जाएगी उसमें बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो आपका बना रहेगा। इसी कनेक्शन से ही हमें हेल्प मिलती है हमेशा फिजिक्स को ध्यान रखने की, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग, आपका जो चैप्टर है मोशन, देखो आपने अभी 8th क्लास तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं फिजिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, पर पहली बार आप लोग साइंस को इस तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से हमारे नेचर में साइंस रहती है। देखो नेचर में हमारी साइंस 3 तरीके से रहती है। एक रहती है फिजिकल साइंस। फिजिकल में क्या होता है कि हमारे आसपास की चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी केमिस्ट्री वाली साइंस। केमिस्ट्री में क्या होता है कि सारी वो चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें इमेजिन करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक बात है या नहीं है। अब आपको मैम पढ़ा रही है मैटर है, उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैम बता रही होंगी, तो वो मोस्टली चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं। किसी का माइक ऑन है बेटा? माइक अदिति का ऑन है बेटा? हाँ बेटा, माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए। तो बच्चों सारी बात जो है वो कनेक्टिविटी बनाने की है। तो हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी तो केमिस्ट्री की चीज़ें हमें पता लगी बहुत सारी कि केमिस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं। हमने बायो पढ़ी तो बायो में हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। हम देखने में ऐसे लग रहे हैं पर हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। बट फिजिक्स के साथ बेस्ट पार्ट क्या है, अब जैसे बॉडी के अंदर की चीज़ें हैं तो वो भी हमें पिक्चर्स में तो दिखाते हैं। जैसे वो सर डायग्राम बनाते हैं ऐसे वैसे, ये पेट बना दिया, हार्ट बना दिया, लीवर बना दिया, ये सारी चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। बट फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आंखों के सामने हर समय होते हुए दिखती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी, ठीक है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने घर पे था और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, महानगर वाली ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, अपनी पोजीशन चेंज करी, राइट। अब पोजीशन जब मैंने चेंज करी तो इसको क्या कहा गया फिजिक्स में? मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट जब कभी भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसी प्रोसेस को फिजिक्स में क्या बोला गया? मोशन, राइट। अब जब ये प्रोसेस मोशन हुआ तो इसमें एक चीज़ और बोली गई कि एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया। जैसे रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया कि जैसे हम कहीं से भी आते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ वहाँ पर फिक्स होती है, वो हटती नहीं है, वो हिलती नहीं है, वो वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई स्कूल हो गया, है ना, वो वहाँ पर फिक्स रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप कभी किसी को बताते हो कि मैं इस रोड से जा रहा हूँ, कौन सी रोड से जा रहा हूँ? एक्सट्रीम वाली रोड से जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं अक्सर हम लोग कि आप कौन सी रोड पे हो? जनकपुरी में। आप एक्सट्रीम वाली रोड पे हो, मतलब
एक रेफरेंस पॉइंट है एक्सट्रीम क्लासेस, वहां से आप पास ऑन हो रहे हो, आपकी जो मोशन हो रहा है वो एक्सट्रीम क्लासेस के सामने से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है और ये बी पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारी कार है और ये ए से, ये हमारी कार है। कुछ याद आया आप लोगों बच्चों से? याद आ गया ना? हाँ, ये हमारी कार है, ये हमारा पेड़ है, मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्या है बच्चों? ये रेफरेंस पॉइंट है और हम बी पॉइंट पे जाके क्या कर रहे हैं? यस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? मोशन हुआ। क्या हुआ बच्चों? मोशन। ये प्रोसेस हो गया मोशन। इस रेफरेंस पॉइंट से जब हम ए से बी पे पहुंचा तो यहां पर क्या हो गया? मोशन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करते हैं मोशन की, सिर्फ और सिर्फ मोशन की बात करते हैं, तो मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्लो और एक होता है फास्ट। भाई फास्ट तो ये हुआ कि अभी ये यहां था, यहां पहुंच गया, दिस इज कॉल्ड फास्ट मोशन। जैसे कि सेकंड होता है हमारा वॉच में, सेकंड अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फटाफट फटाफट मूव करता है। सो दिस इज फास्ट मोशन। पर अगर हम स्लो मोशन की बात करें तो क्या होगा? आर। वॉच में जो आर हैंड होता है उसको आप ध्यान से देखते रहोगे तो 3 से 4 बजेंगे, 4 से 5 बजेंगे, तो आपको देखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा कि हाँ इतनी देर इसमें लग गई पोजीशन चेंज होने में। तो दो टाइप के मोशन, एक स्लो और एक फास्ट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दिस इज वेरी स्लो मोशन, धीरे 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 करके पेड़ जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। इसके बाद और भी एक चीज होती है, जैसे एक होता है लीनियर मोशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब आपने ए पॉइंट से स्टार्ट करा और दोबारा लौट के आ गए आप पहले बी पे और फिर बी से आ गए ए पे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है दिस इज नोन एज लीनियर मोशन। यस, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। और बताओ, एक और होता है रोटेटरी मोशन। ये पढ़ा आप लोगों ने? रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि इस तरीके से टू एंड फ्रो, इधर 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 इधर, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप के मोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं मोशन की। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के रास्ते कई सारे हैं, ठीक है। आप जब अपने घर से चलते हो तो क्या करते हो आप? जब आप चलते हो तो आप ये देखते हो कि भाई मैं कौन सा पाथ चूज करूं, ठीक है। जो मेरे को पास पड़ रहा है वो वाला पाथ चूज करूं, या मेरे को दूर पड़ रहा है, या एक्चुअल पाथ चूज करूं, या शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूं, या आप देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोशिश ये रहती है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें, राइट। तो होता क्या है, जब आप पोजीशन ए पे होते हो, ए से बी पे जाते हो, बी से सी पे जाते हो, अगर ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो यहां पर एक चीज आ जाती है डिस्टेंस। क्या आ जाती है बच्चों? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, राइट। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, और वो यहां पर आ रहा है 4 + 3 कितना? 7 किलोमीटर, राइट, 7 किलोमीटर। और जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यस, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये है कि अगर मुझे ए टू बी और बी टू सी जाना है तो मैं ये वाला पाथ ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। यस, ये आपने, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ी है। ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, रूट कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 5। बोलिए मत, बोलेंगे तो बाकी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जब पूछा जाए तब बोलिए। सो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ हुआ और 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है। पर ये जो हमने डिस्कस करा, ये कौन सा मोशन था बच्चों? लीनियर मोशन था। ये कौन सा था बच्चों? लीनियर। हाँ जी, इसी को जब हम सर्कुलर में डिस्कस करेंगे, अब जरा एक बार सर्कुलर भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं बेसिकली ना क्विक रिवीजन करा रहा हूँ पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग से, ठीक है, फिर आगे का कनेक्टेड हो जाएगा अपने आप ही। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। ये एक ऐसा सर्कुलर है, मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस r लेट कर ली हमने, राइट। अब देखो, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। हमने क्या करा? पहले जर्नी करी ए टू बी की। ए टू बी में डिस्टेंस हमने देखना चाहा कितना होगा।
बोलिए बच्चों, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। तो बंदा यहां से चलेगा और ऐसे पहुंचेगा, बोलो बच्चों, पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कमफेरेंस। पूरा होता है 2 पाई आर, आधा होता है पाई आर, सबको मालूम है ये बात। तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। कैसे, शॉर्टेस्ट पाथ, अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो टोटल कितना हो गया, 2r। इज एनी डाउट? ए से बी मेरे को शॉर्टेस्ट जाना है, ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो मैं क्या करूंगा, r प्लस आर 2r कर दूंगा। और अगर ए से बी मेरे को एक्चुअली जाना है तो क्या कर दूंगा, पाई आर ले लूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ए टू ए की। अरे भाई पूरा राउंड लगाना है, आधा नहीं लगाना, पूरा राउंड लगाना है। तो पूरा राउंड लगाने के लिए क्या करोगे, पूरा राउंड के लिए 2 पाई आर। मैथ्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेटा अगर ए पे खड़े हो, सीधी सी बात है, ए पे खड़े हो तो ए पे अगर होगे तो ए पे ही आने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए। तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप जाओगे क्यों, बोलो। ठीक है, तो ए पे रहो, ए पे ही रहोगे, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है, इसीलिए हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ ए टू ए क्या ले लेंगे, 0। किसी को कोई डाउट? इसी के साथ साथ यहां पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी आ जाती हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी वेक्टर होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें हम बात करते हैं किसकी, यस, स्केलर में वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ वेक्टर वी टेक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। यहां पर जैसे हो गया 5 किलोमीटर, मतलब एक तो 5 इज मैग्नीट्यूड इन किलोमीटर इट्स यूनिट, और ये हो गया 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये आ गया डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो स्केलर किससे कनेक्टेड हुई है, डिस्टेंस से। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कैसा रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें आज ये बात भी पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों रहेंगे, और डिस्टेंस के केस में ओनली एंड ओनली क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। इसीलिए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ये बात समझ में आ गई सबके यहां तक? किसी को कोई डाउट? ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ भी रखी हैं। डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ओडोमीटर। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ लिया डिस्टेंस के बारे में। हमें पता लग गया कि भाई डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों बातें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल गई। एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि भाई डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, वी। ये क्या होता है हमेशा, वी। वी का मतलब हम। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, वी। वी का मतलब वेस्ट, ई का मतलब ई। ठीक है, वी। इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं कि हम 5 किलोमीटर नॉर्थ गए, फिर हम उसके बाद वेस्ट गए, फिर ईस्ट गए, बताओ डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब बच्चों जब हम रोड पे चलेंगे तो 2 टाइप का मोशन कर सकते हैं हम। पहला तो ये है कि हम बिल्कुल सेम टाइमिंग्स पे और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं बच्चों, यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म का मतलब जानते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? ये सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, मुझे बताओ जरा। क्या आप इसे कहां यूज करते हो सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म? स्कूल यूनिफॉर्म।
बिल्कुल ठीक पहचाना आप सबने। सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म वर्ड यूज होता है स्कूल में कि हमारी यूनिफॉर्म गंदी है, हमारी यूनिफॉर्म छोटी है, हमारी यूनिफॉर्म बड़ी है, हमें आज यूनिफॉर्म पहन के जानी है, हमें यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। यूनिफॉर्म वर्ड को हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं। कहां पर? स्कूल में। इसका नाम स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों रखा गया? क्योंकि ये सबकी सेम होती है। क्या होती है? सेम। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है द थिंग विच इज सेम। तो इसमें भी इन्होंने बोला कि when you travel equal distance in equal interval of time, ठीक है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहां पर हमेशा मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है। अब ये बात बेटा रिपीट मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आप जब बोलते हो तो फिर वो सबको सुनाई देता है। या तो सिर्फ मुझे सुनाई दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सबको सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। सो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर फिजिक्स में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो सिर्फ हमें थ्योरेटिकली समझ में नहीं आती हैं। वी नीड अ ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या होगा? हम एक इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। कौन सा बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। y एक्सिस फॉर डिस्टेंस एंड t एक्सिस x एक्सिस फॉर टाइम। हमने क्या करा? ये इन आवर्स ले लिया, ये इन किलोमीटर्स ले लिया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबके? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हमने क्या करा? पहला किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में पूरा करा। अब वो हम पैदल कर रहे हैं या फिर साइकिल से कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो हम ग्राफ में इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है। सेकेंड आवर में हमने देखा कि हमने 2 किलोमीटर पे आ गए। मतलब पहले हम 1 पे थे, अब किस पे आ गए? 2 पे, देन 3 पे, देन 4 पे। तो ऐसे करते 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 जब हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या ड्रॉ हुई बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन dt ग्राफ में, dt ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या शो करेगी बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। सबका सेम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी, समय का बिल्कुल भी मिसयूज ना करते हुए। यूनिफॉर्म के बाद आएगा नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है जी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंसेस, मतलब खाते पीते हुए जा रहे हैं। समझे आप मेरी बात को? जैसे आप कभी कोई ट्रैवलिंग करते हो, कोई जर्नी करते हो, तो आप थोड़ी देर चलते हो, फिर रुक जाते हो, फिर चलते हो, फिर रुक जाते हो। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन आगे कोई बोल ही नहीं रहा है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पॉइंट टू बी नोटेड। मिलॉट जज साहब सुन रहे हैं आप? ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा यहां पर, ये जरूरी बात है। समझ रहे हैं आप? ये पॉइंट जो है ये आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा कि इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? यस, टाइम विल नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात समझाई थी कि आज हम 1 मई 2021 पे पहुंच चुके हैं। अप्रैल के 30 डेज निकल चुके हैं। टाइम किसी के लिए नहीं रुक रहा। ठीक है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोरोना आ रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, बट टाइम नहीं रुक रहा। आप देख रहे हो? तो पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम नहीं रुकता। फिजिक्स भी ये बात कहती है। फिजिक्स से कहती है आप अनइक्वल डिस्टेंसेस करिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब आपको पता लगेगा कि वो मूवमेंट कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटा ये dt ग्राफ में कैसा दिखेगा? ये dt ग्राफ में दिखेगा कर्व्ड लाइन। क्यों? क्योंकि हमने 1 आवर में 1 किलोमीटर करा, फिर 2 आवर में हमने डिफरेंट डिस्टेंस रही हमारी। ठीक है, इस तरीके से पूरा 2 नहीं पहुंच पाए हम। फिर 3 आवर्स में हम यहां पर आए,
तो यहां नहीं पहुंच पाए 3 पे, तो मतलब अब प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, तो इसीलिए ग्राफ कैसा हो गया, कर्व्ड लाइन हो गई। कैसी हो गई बच्चों, कर्व्ड लाइन। सो दिस कर्व्ड लाइन शोज दैट द मूवमेंट इज, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली ट्रैवलिंग करते हैं, जो हमारा ट्रैवलिंग होता है उसमें जो मूवमेंट होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे भेजते हो, वो नीचे की तरफ आता है, दैट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, जो आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, व्हाई दिस मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सबको, किसी कोई डाउट? अब बेटा चलते चलते जब हमने मूवमेंट करा, ठीक है, चाहे डिस्टेंस से करा, चाहे डिस्प्लेसमेंट से करा, चाहे यूनिफॉर्म करा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म करा, कुछ भी करा, बट पता कैसे चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है? ठीक है, 2 कार हैं, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। ठीक है, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 5 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 5 किलोमीटर दोनों को, राइट? इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहे हैं 2 आवर्स और इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहे हैं 5 आवर्स। अब हमें ये चेक करना है कि कौन किसकी यहां पर बेटर परफॉर्मेंस है। क्या चेक करना है हमें बच्चों? बेटर परफॉर्मेंस, कौन सा बेटर रहेगा। तब वहां पे एक नई चीज आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड जो है कुछ भी नहीं है, स्पीड कुछ नहीं होता। होता कौन है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन। हम कहते हैं ना हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो हमारी स्पीड ज्यादा जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो स्पीड वर्ड जो ओरिजिनेट होता है वो कहां से होता है? डिस्टेंस और टाइम पे। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनाई गई है? बताओ उसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? यस, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, तो मैंने यहां पर चेक करा S1 5/2 2.5 आई वैल्यू, और यहां पर चेक करा 5/5, ये कितनी आई? 1। अब ऑब्वियसली यहां पर 2.5 ज्यादा है, 1 कम है, तो हम ये कहेंगे भाई इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। S1 इज ग्रेटर देन S2, ये बात बोलेंगे हम। ठीक है, दूसरी चीज हमेशा फिजिक्स में जो काम आती है वो होती है यूनिट्स। ठीक है, अगर हम यूनिट ऑफ स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर या फिर मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? आर या फिर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होती है बच्चों? ये स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट होती है। यस, और किलोमीटर पर आवर ये भी यूज होती है, व्हीकल्स में किलोमीटर पर आवर यूज होती है। आप ट्रेन से जाओगे, आप कार से जाओगे, बाइसिकल से जाओगे, प्लेन से जाओगे, सब जगह कौन सी यूनिट यूज होगी? किलोमीटर पर आवर, बट द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मुझे यहाँ पे 2.5 के साथ क्या लिखना चाहिए? किलोमीटर पर आवर, और यहां पर भी क्या लिखना चाहिए? किलोमीटर पर आवर। ये पहचान होती है हमारी नहीं, मतलब इसकी पहचान होती है ये। जैसे हमारी पहचान क्या होती है आप बताओ? हमारी पहचान हमारे नाम के आगे जो सरनेम लिखा होता है ना, वो हमारी पहचान होती है। मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं सबरवाल हूं, पहले क्या हूं मैं? सबरवाल। सबरवाल बिलोंग करती है, मुझे एक कम्युनिटी देती है सबरवाल। जैसे आप अगर शर्मा हो तो शर्मा एक कम्युनिटी है आपकी। ठीक है, अगर आप गंगवार हो या आपका कोई भी सरनेम है तो वो आपको एक कम्युनिटी देती है। मोहित तो बहुत सारे होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो 2.5 से इतना रोल नहीं है, रोल किससे? किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहले किसको पहचानना है आपने? किलोमीटर पर आवर। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिख गया, मीटर पर सेकंड दिख गया, कुछ भी दिख गया, तो पहले पता लग जाना चाहिए दैट दिस इज स्पीड। क्या है बच्चों? ये स्पीड। अब धीरे धीरे हमने एक चीज और देखी कि अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी डिस्टेंस के साथ में। क्या पढ़ी थी बच्चों? क्या पढ़ी थी? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक बोले आप लोग। आपने अभी डिस्टेंस के साथ में एक चीज और पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वर्ड जब आया, डिस्प्लेसमेंट जरा ध्यान से देखिएगा,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि ऐसा भी तो होगा कि हम शॉर्टेस्ट पाथ करेंगे, नहीं करेंगे बताओ? तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ में अगर हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? तो हमने नया नाम रख दिया इसका, क्या? वेलोसिटी। तो स्पीड के साथ एक नाम और बन गया वेलोसिटी। क्यों बना? रीजन पकड़ा करो। ऐसे कभी मत पढ़ो कि बेटा स्पीड एक चीज होती है, वेलोसिटी एक चीज होती है। चीजों को भरो मत, चीजों को पहले ओरिजिनेट करो कि क्यों आया स्पीड, मैं क्यों वर्ड पढ़ूं स्पीड, मुझे क्या जरूरत है स्पीड पढ़ने की, मैं क्यों रटूं कि स्पीड फिजिक्स में कुछ होता है। मैं तो उसकी पहले नीड देखूंगा। वो नीड क्या है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से स्पीड आया, क्योंकि मुझे ये चीज यहां पर चेक करनी है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो मैंने क्या नाम रख दिया? स्पीड। अब जब डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया तो नया नाम क्या रख दिया? वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब आप लिखोगे किसी की भी डिस्प्लेसमेंट तो आप लिखोगे वेलोसिटी लिखोगे 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरीके से। बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? अब देखो, इसी एग्जाम्पल से हम एक चीज और समझ सकते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की कनेक्शन जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, चारों तरफ से पकड़ लो बात को, कहीं से भी कोई चीज लूज ना रह जाए। ध्यान से देखना जरा। हमने यहां पर स्पीड निकाली, कितना आया बच्चों? ये वन साइड जर्नी है बच्चों, दिस इज वन साइड जर्नी। वन साइड जर्नी में हम ए से लेके हम यहां तक गए तो कितना डिस्टेंस आया, स्पीड कितनी आई? 2.5 आई बच्चों, बोलो आई बच्चों? अब अगर मैं ये 2 वे जर्नी रखता, मतलब जाना और आना रखता, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता? ए टू ए के केस में टोटल डिस्टेंस हो जाता 5 जाना 5 आना, 5 + 5 10 किलोमीटर। और टाइम कितना लगता है टोटल? 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, 2 + 2 4। ठीक है, अब मैं यहां पे इनकी स्पीड निकाल रहा हूं, कितनी आ रही है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 10/4 2.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा, ठीक है। अब मैं अगर ये केस कौन सा था? डिस्टेंस वाला, जाना और आना। अब अगर यही चीज मैं ए टू ए करूंगा डिस्प्लेसमेंट में, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? सेम। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जब हो जाते हैं सेम तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, और टोटल टाइम तो लगेगा अभी भी 4 घंटा, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल वेलोसिटी बिकम्स 0। ये बात समझ में आ गई आप सबके बच्चों? किसी कोई डाउट? तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। अगर डिस्टेंस से रिलेटेड है तो स्केलर होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती तो वेक्टर होती। ठीक है, तो हमें स्पीड के बारे में पता लग गया। स्पीड इज स्केलर। ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कुछ भी, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड या 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही वेलोसिटी में हमें क्या पता लगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये आप देख रहे हो मैं क्या बना रहा हूं? आपने नोटिस करा? नहीं करा? फ्लो चार्ट। मैं फिजिक्स ना हमेशा फ्लो चार्ट में पढ़ाता हूं, और चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही पढ़ो। आपके ना माइंड में कनेक्शन होना चाहिए, आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। स्पीड, स्केलर, मैग्नीट्यूड, दिस, वेलोसिटी, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट। कभी भी फिजिक्स के टीचर को थ्योरी पसंद नहीं है, टू द पॉइंट बात पता होनी चाहिए बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या हो जाएगा यहां पर? 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, या फिर 100 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया। बट इस चीज को हमारे सिलेबस में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, हमें वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। कहीं पे वेलोसिटी, कहीं पे स्पीड आएगा तो वहाँ डायरेक्शन का
पॉइंट नहीं होगा। ये बेस्ट पार्ट है हमारे सिलेबस का, बस सिखाया गया है सिर्फ, पर इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर, ये हमारे हर व्हीकल में लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। एनी डाउट, बोलिए। किसमें 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 आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। अरे बेटा सुनने तो दो मेरे को, क्या बोल रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही है। में डिफरेंस क्या होता है? अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा इतनी देर में। ये क्या लिखा हुआ तुम्हारे सामने, डिफरेंस नहीं आ रहा बेटा? ये क्या बात है, तुमने तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा बेटा, मजा ही आ गया बिल्कुल। पूरा टॉपिक खत्म हो गया, तुम कह रहे हो डिफरेंस क्या है। अभी तो बताया कि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन पे। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम टेकन पे, सॉरी ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम टेकन पे डिपेंड करता है। ये स्केलर होता है, वेक्टर होता है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। यही तो डिफरेंस है बेटा, और क्या डिफरेंस होगा? अभी भी नहीं समझे? अरे बेटा तुम लोग हल्के हल्के समझते हो। अब एक मुझे बात बताओ, मैंने एक जर्नी करनी है, ए पॉइंट से स्टार्ट करी भाई, बैठ गए गाड़ी में। अब हम बी पॉइंट तक गए, डिस्टेंस ट्रैवल करा हमने 50 किलोमीटर का, ठीक है। यहां पर आके रुक गए, ये हो गया हमारा टी टाइम, चाय पीनी है हमें, ठीक है। टाइम कितना लगा हमें यहां तक आने में, 2 आवर्स। कोई दिक्कत? हमने 50 किलोमीटर ट्रैवल करा 2 आवर्स में, D1 हो गया 50, T1 हो गया 2, ठीक। इतने पोर्शन की स्पीड अलग आएगी, स्पीड आएगी यहां पर कितनी, 50/2। बी पे थोड़ी देर आराम करके दोबारा चले, हाँ सॉरी 25। अब बी से दोबारा सी पे पहुंचे, ठीक है। सी तक हमने ट्रैवल करा 100 किलोमीटर और हमें टाइम लगा यहां पर इस बार 5 आवर्स, ठीक है। यहां पर हमने करा अपना लंच के लिए रुक गए, लंच टाइम, ठीक है। यहां से फिर हमने चलना शुरू करा, पहुंचे डी पॉइंट पे, D3। इस बार हमने फिर 50 किलोमीटर ट्रैवल करा और टाइम हमें लगा कितना, T3 1 आवर। जल्दी जल्दी चला ली गाड़ी, जल्दी जल्दी पहुंच गए हम, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट, पहुंच गए हम अपने घर, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करी जर्नी, बी पे पहुंचे, बी पे हॉल्ट करा। बेटा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक पूरी जर्नी हुई है।